राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव संचालन के लिए 8 समितियों का गठन किया गया है। इन 8 में से एक भी समिति के अध्यक्ष के रूप में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को नामित नहीं किया गया है। 2 कमेटियों में सदस्य तो बनाया है, लेकिन अध्यक्षता एक भी कमेटी की नहीं दी गई है। इसको लेकर के एक युवक है जिसके दिल में दर्द है, उस दर्द को इसकी ही जुबानी सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, राजू। क्या दर्द है तुम्हारे अंदर? पहले तो सभी जितने भी लोग भाई बहन जितने भी हैं सभी के लिए राम राम। और दर्द तो है महाराज, क्योंकि पायलट एक सम्मानजनक आदमी है, समाज के हित में, और समाज से ही मतलब नहीं है, 36 कौम के साथ रहते हैं और एक राजनीति में चमकते हुए उभरते हुए सितारे भी हैं। अब उन्होंने मतलब उनको अभी CWC कार्य समिति में उनका CWC का मेंबर तो बनाया है, लेकिन राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए 8 कमेटियां बनाई हैं परसों, उनमें से एक भी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया। ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत किया है। तो बहुत गलत कमान है, राहुल गांधी जी हैं, उनको भी सोचना है इस बात पे कि ये इनके साथ ऐसा क्यों, उनको मतलब पायलट साहब को क्यों नहीं लिया है उसमें कमेटी बिल्कुल में। किनारे पे खड़ा कर दिया, बिल्कुल किनारे पे। ये बहुत गलत किया है और इसका अंजाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को इसका परिणाम आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। ज्यादा टाइम भी नहीं है, लास्ट चुनाव का दौर तो शुरू होने गया भाई। अब इसी चुनाव में पता पड़ जाएगा कि पायलट की क्या भूमिका आती है और क्या नहीं। पायलट हमारे ख्याल से तो राहुल गांधी जिनको खुद सोचनी चाहिए कि पायलट को भूमिका देनी चाहिए। जब पायलट को भूमिका नहीं है तो कांग्रेस यहाँ से बिल्कुल साफ। राजस्थान से राजस्थान तो कितने पर सिमट जाएगी पायलट को साथ? अगर पायलट साथ होता तो कांग्रेस आती 100%। रिपीट कर हो जाती सरकार, 100% कांग्रेस आती। लेकिन अब पायलट साथ नहीं है तो लगभग आप 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। नहीं कर 50 से नीचे ही नीचे। और कोई बात जो आप लोगों से कहना चाहते हैं? और सर पंडित महाराज, दर्द तो है पायलट का, फिर भी अगर पायलट साहब हमारे इधर दौरा करते हैं, एक भी बार अगर दौरा कर गए, चाहे यार वो आएंगे क्यों? अब आएंगे ही नहीं, पर लेकिन क्या पता मतलब आ भी जाएं। हाँ। क्योंकि कांग्रेस है, उनको लेके जरूर आएगी, 100% आएंगे वो। फिर भी आते हैं और कोई यहाँ पे मतलब जितने भी लोग समर्थक हैं पायलट साहब के, उनसे अगर वो कुछ बढ़िया अपील करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। समय के हिसाब से अगर परिवर्तन भी हो सकता है, मतलब लोग फिर भी वोट दे देंगे। वोट दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसी प्रणाली लेके आए जिससे मतलब लोगों के दिल में और दिमाग में कोई। यार जिस आदमी को खुद को ही कहीं जगह नहीं मिल रही है, वो क्या प्रणाली लेके आएंगे? अब जगह तो मिलेगी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति है, 2 गुट बन गए हैं अब। हाँ। गहलोत का गुट, एक पायलट का गुट। हाँ। अब गहलोत वाला गुट है वो भारी पड़ रहा है। हाँ। पायलट का गुट कमजोर है। हाँ। उसकी वजह से ये सब कुछ। ऐसी कोई बात नहीं, पायलट का भी समय आएगा। कब आएगा? तो वो इन चुनावों में तो दिखता नहीं। अगर इन चुनावों में कांग्रेस यहाँ से बिल्कुल साफ होती है, हाँ। तो अगली 5 साल बाद फिर चुनाव होने। हाँ। फिर उन चुनावों में सचिन पायलट की अहम भूमिका रहेगी। तो तुम 2028 की बात कर रहे हो? 2028। 23 में तो लगता नहीं है। 23 में तो यहाँ अब आप क्लियर ही है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। कांग्रेस का कोई वर्चस्व भी नहीं। तो कांग्रेस चाह करके ऐसा कर रही है। कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि सरकार रिपीट हो। अब ये उन्हीं के तो परिणाम है। अगर वो चाहते तो पायलट को कार्य जो समय कमेटियों में शामिल करते, लेकिन उनमें भी शामिल नहीं किया है। तो ये एक तरह से कांग्रेस का पतन ही तो हो गया। कांग्रेस का पतन है और 90 क्या पूरे 100% बीजेपी ही आएगी। और हम तो पंडित महाराज ना बीजेपी के आदमी है ना कांग्रेस के आदमी, हमें पायलट के आदमी। पायलट के आदमी, पायलट के ही सारे पे काम करेंगे। तो ऐसे कैसे काम करोगे कि उस आदमी की कोई बकत है नहीं? अब फिर वो आ गए तुमसे कह गए दिल में और हमारे नजरों में तो उनकी बकत है। तो बकत तो कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी बकत नहीं है। क्या हुआ नहीं है? तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आज उनकी लोकप्रियता कितनी बड़ी है। इस लोकप्रियता तो अशोक गहलोत से भी ऊपर है। लोकप्रियता पूरे देश में लोकप्रियता पूरे देश के अंदर लोकप्रियता का ही वर्चस्व होता है।
मोदी की, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता थी, तभी तो आज वो प्रधानमंत्री है। अगर लोकप्रियता ही नहीं होती तो वो प्रधानमंत्री कहाँ से हो जाते। और बहुत अब फिलहाल टोंक से भी एमएलए हैं, वो बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, और दोबारा भी जहाँ जहाँ तक अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला उनको टोंक से, तो वे दोबारा भी वहीं से एमएलए होंगे, उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव वहीं से वहीं लड़ेंगे। से लड़ेंगे। और हम तो वहाँ से क्या, कहीं से भी लड़ लो, यहाँ बयाना से भी लड़ लो, यहीं से भी एमएलए होके वो जाएंगे। यहाँ तो कर सीट रिजर्व है, नहीं लड़ रिजर्व है, सकते। हाँ। चलिए, आपने अपने दिल का दर्द लोगों के साथ साझा राम किया। राम सर।